हाँ। अबे बुड्ढे, कौन है तुम? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, ये पता हमको बता देंगे? अरे बुड्ढे, अनपढ़ गवार, तुझे पढ़ना नहीं आता? ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, ये कहीं और का है। ये U1 40 है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने यही का एड्रेस दिया था, वो इसी मकान का मालिक है। अरे पागल, ये तेरे बेटे का घर नहीं है, ये मेरे साहब का घर है। और तू सुबह सुबह कोई और घर नहीं मिला, अब निकलो यहाँ से। सुनिए, आप ना बहुत बदतमीज से बात कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते हैं क्या? वो कितने बड़े हैं आपसे, आपको तमीज होनी चाहिए किससे कैसे बात की जाती है। और पापा ने बोला ना कि इस घर के मालिक मेरे भैया हैं। ओ मैडम, तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी है ना, मुझे अच्छे तरीके से आता है, और मैं कर रहा हूँ ना इनसे बात। क्या कर रहे हैं बात? आपको तमीज ही नहीं है किससे कैसे बात की जाती है, तो आप बात क्या करेंगे? जब मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये मेरे भैया का मकान है, तो आपको समझ नहीं आ रहा? ये पागलों, ये तुम्हारे भैया का घर नहीं है, कितनी बार बताऊं, ये मेरे मालिक का घर है। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम जैसे फटीचर लोग पहले बड़े बड़े घर देखते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, और बाद में उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो इससे पहले मेरे मालिक यहाँ पर आ जाए, जाओ यहाँ से। देखिए डॉक्टर साहब, आप जैसे बदतमीजी कर रहे हैं ना हम लोगों से, अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि उसके बाप और बहन के साथ किसी गार्ड ने बदतमीजी किया, तो उसकी खैर नहीं रहेगी। ओ बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? ऐसा है, देख, सुबह सुबह मेरा ना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, निकल यहाँ से। देखिए, ऐसे मत बोलिए, समझे? हमको अच्छे तरीके से पता है कि मेरे बेटे का ही घर है। वो क्या है कि हमने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी है ना, तो बेटे को फोन किया था, तो बोला था कि पापा आप शहर आ जाना, 5 लाख रुपया दे दूंगा ताकि बिटिया का शादी धूमधाम से हो जाए। और उसने यहाँ का पता भी दिया था, देखिए से पता और नंबर सब लिखा है। आप विश्वास कीजिए, मेरे बेटे का ही घर है। मुझे पता था ना, मुझे पता था कि तुम पैसे लेने के लिए ही आए हो। और वैसे भी तुम्हारी बेटी बिल्कुल एकदम छमिया है, बहुत सुंदर है। मैं कर लूंगा ना इससे शादी, क्या दिक्कत है? और डॉक्टर साहब, जबान संभाल के बात करो, समझे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को छेड़ रहे हो, यही माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं क्या? पापा, रहने दीजिए, इनसे बात करना ही बेकार है। आप चले यहाँ से। डॉक्टर साहब, छोड़िए मेरी बेटी का हाथ। डॉक्टर साहब, छोड़ इसका हाथ। तुझे शर्म नहीं आती? तू लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ, क्या यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? इसलिए तुझे यहाँ पे काम पे रखा था कि तू लड़कियों को छेड़े? तेरे घर वालों ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए? अरे मालिक, आप यहाँ, मैं इनको नहीं छेड़ रहा था। अरे ये तो मुझसे पता पूछ रहे थे, मैं तो इनकी मदद कर रहा था और इन्हें बता रहा था कि ये गलत पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मैंने तुझे काम पे रखा है यहाँ पे, ताकि तूने मुझे वहां खड़े होकर मैंने सब कुछ देख लिया। अरे ये बेचारे तुझसे पता पूछ रहे थे और तू इन अंकल के सामने इनकी बेटी को छेड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। साहब माफ कर दीजिए। अंकल जी, आप मुझे बताइए, आप कहाँ का एड्रेस ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? आप देखिए ना साहब, हम लोग दर दर भटक रहे हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और बेटा मिल ही नहीं रहा है। बस इससे पता ही तो पूछ रहे थे। ये पता है, आपको मालूम है? पर अंकल जी, ये एड्रेस तो यहाँ का नहीं है, ये तो दूसरे शहर का है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता साहब? मेरे बेटे ने यही एड्रेस दिया था और फोन नंबर भी दिया है। अब फोन लगाता हूँ तो ऑफ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। साहब, आप एक बार अपने फोन से नंबर मिला के देखिए ना, क्या पता आपके फोन से लग जाए। चलिए ठीक है, मैं एक बार अपने फोन से ट्राई करता हूँ। अंकल जी, ये नंबर तो नॉट रीचेबल आ रहा है। देखिए अंकल जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका बेटा आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। अगर उसे मिलना होता तो वो आपको ये गलत एड्रेस नहीं देता और ये गलत फ़ोन नंबर। अरे कम से कम इसमें से एक चीज़ तो ठीक होनी चाहिए थी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा है, उससे हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, बोला था कि इसी पते पर वो रहता है।
अपने बाप को गलत पता कैसे देगा साहब? देखिए अंकल जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, तो माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अरे जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, कमाने लायक बनाया, इस दुनिया को दिखाया, उनके साथ ही वो गलत करते हैं। तो मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसके बहन की शादी होने वाली है, वो शहर बुलाया था, इसी उम्मीद से मैं यहाँ आया था कि पैसे देगा तो मैं अपनी बिटिया की शादी करवा पाऊंगा। हम बाप के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। कोई बात नहीं साहब, ठीक है, अब जो किस्मत में लिखा होगा होगा। चल बिटिया। ये बात एक सेकंड अंकल जी, मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर आप चाहें तो ये मेरा घर है, आप इसमें रुक सकते हैं जब तक आपका मन चाहे, और मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। नहीं साहब, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम चले जाएंगे। अरे इसमें बहुत जैसी कोई बात नहीं है। आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं शहर में, आप तो किसी को जानते भी नहीं हैं, और मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। आप कितनी देर से यहाँ बैठे हैं। देखिए मेरी बात मानिए, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको थोड़ी बहुत पैसे भी दे दूंगा, और जब आपको घर जाना होगा तब आप घर जा सकते हो। इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, मैं आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए ना, आपसे हमारा कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। एक मेरा बेटा है जो शहर में बुला लिया और खुद गायब हो गया, और एक आप हैं जो अजनबी इंसान पे इतना एहसान कर रहे हैं। जुग जुग जियो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं अंकल, आप हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए, आइए। आ जाओ बेटा। नहीं साहब, आपका पार्सल। तो यहाँ कैसे? मम्मी, मैं बस पार्सल देने आई थी आपका, मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। मुझे तेरे हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। पर मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो गांव में रहती थी ना, फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? अरे गांव में रहने लायक छोड़ा तूने हमें। अरे तूने भाग के शादी की थी और हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में वो गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि तेरे पापा का बाहर निकलना दूभर हो गया था। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे हमारे बारे में, इसलिए हम यहाँ पर हैं। पर तू यहाँ क्या कर रही है? पर ये काम क्यों कर रही है? मम्मी, मैं डिलीवरी का ही काम करती हूँ, और ये पार्सल था इसलिए आपको देने आई थी, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे रहती हैं। तुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है? कि तेरा आदमी कुछ नहीं कमाता? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये काम अपनी खुशी से करती हूँ। अरे इस काम से मुझे 2 वक्त का खाना और रहने के लिए छत मिलती है, और इस काम में करने में बुराई ही क्या है? अपनी मर्जी से करती हूँ। आप ही अपना पार्सल लीजिए, मुझे और भी जगह पार्सल देने जाना है। लीजिए। देख, मैंने तुझसे जितना पूछा है ना, सिर्फ उतना जवाब दे, बात घुमाने की कोशिश मत कर। मुझे ये बता कि तू ये काम क्यों कर रही है, और क्या तेरा आदमी कुछ नहीं कमाता? मैं आपको क्या बताऊं? अरे जिस दिन से मैंने आप लोगों को धोखा देके वो घर छोड़ के आई थी ना, उसी दिन उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, जिसके लिए मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, आप लोगों को धोखा दे दिया। वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता था। आपको पता है मम्मी, कुछ दिन मेरे साथ रहने के बाद ना, उसने जो कुछ भी मेरे पास था ना, वो सब कुछ ले लिया और मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। और फिर मैं क्या करती? आप लोगों के पास तो वापस नहीं आ सकती थी। आप लोगों की इतनी बेइज्जती करवाई, गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो मैं किस मुंह से आप लोगों के पास आती? तो मैंने सोच लिया था, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना मम्मी, ये मेरी वजह से हुआ है। अरे मैंने ही तो जिद की थी, मैंने ही तो प्यार किया था, और सजा तो मुझे मिलनी बनती है ना। तो मैं खुश हूँ, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसकी वजह मैं खुद हूँ। बहुत बार मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी जान ले लूं, अपने आप को ही खत्म कर दूं, पर मम्मी मेरी जान लेने की भी हिम्मत नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। वो बस
ये डिलीवरी का काम करती हूँ और 2 वक्त का खाना मिल जाता है, इसी में खुश रहती हूँ। सही कहा बेटा, तूने गलती बहुत बड़ी की है। पर तुझे पता है, करते बच्चे हैं, लेकिन भुगतना माँ बाप को पड़ता है। वो किसी के आगे मुंह उठाकर नहीं चल सकते। पर कितना कुछ हुआ, कम से कम तुझे हमें तो बताना चाहिए था। मम्मी, मैं किस मुंह से बताती? अरे आप लोगों को इतना हर्ट किया, आप लोगों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं किस मुंह से आती आपके पास कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? नहीं मम्मी, मैं नहीं आती, और मैं अभी भी जा रही हूँ। बस ऐसे कि तो आप मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी की लायक नहीं है, पर फिर भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, तेरी ये सब हालत है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मानती हूँ कि तूने बहुत बड़ी गलती की थी, तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर क्या करूं, माँ हूं ना, अपने बच्चों को ऐसे दुख में नहीं देख सकती। तुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। अंदर आ। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? अगर भाई और पापा को पता चलेगा तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अरे वो तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते होंगे। नहीं मम्मी, मैं जैसे भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। आप बस अपना ख्याल रखती हो। देख बेटा, मुझे पता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है और आज तेरी गलती की वजह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अरे तेरे भैया को और तेरे पापा को अगर पता चलेगा कि तेरी ये हालत है तो उन्हें भी दुख पहुंचेगा। अरे उनका गुस्सा जायज है क्योंकि तूने गलती बहुत बड़ी की है, लेकिन उनकी नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। वो दोनों तुझे माफ कर देंगे। बस आज के बाद तू ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। हाँ जी बेटा, आप कौन? वो गार्ड भैया ने बताया था कि काम वाली की जरूरत है। हाँ मैंने कहा तो था, पर काम वाली कहाँ है? वो मैं ही काम करूंगी। तुम काम करोगी? तुम अंदर आओ, अंदर बैठो, बैठो। बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम काम करने क्यों आई हो? तुम्हारे मम्मी पापा वो काम करने क्यों नहीं आए? वो पापा नहीं है और मम्मी बीमार है, इसीलिए। तब तुम्हें क्यों भेजते? अब तुम पढ़ाई नहीं करती? करती थी लेकिन अब छूट गई क्योंकि घर में पैसे नहीं है ना, इसीलिए। बेटा देखो, तुम यहाँ काम मांगने आई हो, लेकिन हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। तुम बहुत छोटी हो, और देखो बच्चों से काम करवाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, अपराध होता है। प्लीज मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, प्लीज मुझे काम पे रखिए। बेटा तो हाथ मत जोड़ो, तुम्हें काम पर कैसे रखेंगे? अच्छा ये सब छोड़ो, चाय पियोगी? नहीं था। क्यों? अरे मैं तो अपने लिए चाय बना ही रही थी, हम दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। बताओ। ठीक है नंद। बैठो, मैं तुम्हारी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? ये देखो मैंने चाय बना दी, ये लो गरम गरम चाय पियो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? चाय पियो। वो मैं सब मैं ये सोच रही थी कि जहाँ मैं पहले काम करने गई थी, जहाँ मैं पहले काम करने जाती थी ना मेरी मम्मी, वहाँ मैं भी जाती थी। तो एक दिन मैंने गलती से उनके कप पे चाय पी ली, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत डांटा और वो कप भी फेंक दिया। अगर आप भी ऐसा करने वाले हो ना तो मैं चाय नहीं पीऊंगी। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? कब क्यों फेंक दिया? क्योंकि मैंने उनको कप को हाथ लगा लिया था। वो बोलते हैं छोटे लोग हो तुम लोग और गरीब हो, इसीलिए अगर मैम आप भी ऐसा करने वाले हो ना तो मैं चाय नहीं पीऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? तुम तो बच्ची हो, और वैसे भी अगर कप को हाथ लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? बेटा वो करते होंगे ऐसे लोग क्योंकि वो बुरे लोग हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है। बेटा इंसान तो इंसान ही होता है ना। पूरी जाति धर्म ये सब ना इंसान के बनाए हैं, लेकिन भगवान ने इंसानियत बनाई है, और हमें ना हमेशा इंसानियत दिखानी चाहिए, हवानियत नहीं। और
वो लोग तो बुरे थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ, ठीक है? और बेटा देखो, माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। प्लीज मैम साहब ऐसे मत किए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और माँ बीमार है। प्लीज मैम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ते, ऐसे मत कीजिए। बेटा तुम हाथ मत जोड़ो, देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये दूंगी, ठीक है? और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रोज अपने स्कूल जाना, पढ़ाई करना और अपनी माँ का ध्यान रखना, और इससे तुम्हारे घर का खर्चा भी चल जाएगा और तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी आ जाएंगी, ठीक है? और तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैम साहब ऐसे मैं नहीं करूँगी कि आप मुझे पैसे भी दे रही है और मैं काम भी ना करूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम सुबह स्कूल जाओगी और शाम को यहाँ आ जाओगी अपनी किताबें लेके, तो हम दोनों साथ बैठ के बातें भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, और तुम अपनी पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? और शाम को मैं फिर तुम्हारी माँ के लिए अच्छा सा खाना बनाकर भेजूंगी, तब तो ठीक है ना? ठीक है मैम साहब। अच्छा अब तो चाय पी लो, ठंडी हो रही है, लो। ठीक है मैम साहब, मैं घर चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ? तो देखा आपने, एक गरीब की मजबूरी उसे कितना मजबूर कर देती है। देखिए मैं जानती हूँ आपके हालात ऐसे होंगे कि आपको अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजना पड़ रहा है, लेकिन आपके बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, उनका भविष्य खराब मत कीजिए, उनका हक है पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का, आपकी तो मजबूरी रही है, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए। और देखिए अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो उनका भविष्य कैसे बदलेगा? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैडम जी, ये लीजिए पानी। थैंक यू। मैडम जी, ये आपके मोबाइल में जो लड़के के साथ तस्वीर है, ये कौन है? काका मेरे पति हैं ये। ये आपका पति है? मैडम ये मेरा बेटा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका बेटा कैसे हो सकता है ये? अरे मेरी इससे शादी हुई है, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। मैडम आपको पता नहीं, साल भर पहले ही ये घर छोड़ के भाग गया, हम लोग इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। इसके घर से जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, तभी तो इस उम्र में ऑफिस में चपरासी का काम कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। देखिए काका, आप जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़े लोग देखे नहीं, रिश्ते बनाना आपने चालू कर दिया। मैडम मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा बेटा है, इसका मतलब कुछ तो सत्यता होगी ना उस बात में। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम जी, ये मेरा बेटा है, मेरा विश्वास कीजिए मैडम जी। ठीक है, आपके बेटे हैं ना ये, नाम बताइए। नहीं पता ना नाम? जाइए आप यहाँ से। नाम पता है, इसका नाम कृष्ण यादव है और मैं हूँ इसका बाप गोपाल यादव। काका आप इनके पापा हैं? हाँ। कृष्ण ने मुझसे झूठ क्यों बोला? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटी, कि साल भर पहले ये घर छोड़ के भाग गया और आज आपके साथ उसकी तस्वीर देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बताने के लिए। आप एक काम करिए, आप बाहर वेट करिए, मैं कृष्ण को बुलाती हूँ। ठीक है। हेलो कृष्ण, एक बार ऑफिस में आना। हाँ अर्जेंट है। ठीक, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुम्हें मिलवाना है किसी से। किससे? बुलाती हूँ। काका
ऋषभ, जानते हो इन्हें? नहीं, ये कौन है? तुमने कोई प्यून रखा है नया? ये नया आया है यहाँ पे? बेटा तू अपने बाप को नहीं पहचानता है? साल भर पहले तू घर छोड़ के भाग गया था, तेरे कारण हम लोग परेशान हैं, और इतनी मुश्किल से आज मिला है तो अपने बाप को नहीं पहचान रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और मेरे पापा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। ऋषभ, बस करो यार, तुम कितना झूठ बोलोगे? पिछले 1 साल से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, और अब तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, तुम ये क्या बस बात करो, मुझे सब बता दिया। ये तुम्हारे पापा है, और पिछले 1 साल पहले तुम घर छोड़कर यहाँ पर आ गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा, और मुझसे भी तुम झूठ बोलते आ रहे हो। देखो रिद्धि, जब तुम्हें ये सब कुछ सच पता चल गया तो तुमसे अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सच है कि ये मेरे पापा हैं, पर ये सब जो मैंने ड्रामा किया था, सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया था यार मैंने। मेरे लिए क्या किया तुमने? देखो, जब तुम और मैं मिले थे तब तुमने कहा था मुझसे कि तुम्हें परिवार पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग हो जाते हैं, तुम्हें उनका काम भी करना पसंद नहीं है, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम कैसे उन सबको मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे सामने क्यों ना ये बहाना बना दूं कि मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मेरे पापा मम्मी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। और मैं सच में तुमसे प्यार करता था रिद्धि, बस मैंने इसलिए ये सब किया। विशन, मैं मानती हूँ मुझे परिवार नहीं पसंद, पर ये बातें शादी से पहले की है। जब से मैं तुमसे मिली हूँ, तुमसे मेरी शादी हुई है, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा परिवार हो, मेरे भी सास ससुर हो। तो मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे पिछले 1 साल से झूठ बोलते आ रहे हो। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी किशन मुझे। रिद्धि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे क्या मांग रहे हो तुम? माफी अपने पापा से मांगो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मैंने रिद्धि के लिए किया था, और मैं ये भूल गया था कि गांव में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन भी है जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे मिलने के बारे में सोचा तक भी नहीं, आपसे बात भी नहीं की। देख, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तू मुझे पहचान तो गया। तू एक काम कर, गांव चल बहू को लेकर, तेरी माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी। पर पापा, मैं माँ से तो मिला भी नहीं हुई 1.5 साल से, और बात भी नहीं हुई है, तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? विशन, जैसे तुमने पापा जी से माफी मांगी, वैसे तुम माँ जी से माफी मांगी। तुम ठीक कह रही हो। जैसे पापा ने मुझे माफ कर दिया, वैसे ही वो भी तो मेरी माँ है ना, वो मुझे माफ कर देंगी। पापा, आप चलिए, अभी के अभी गाँव चलिए, मुझे अपनी माँ से, अपने परिवार से मिलना है। चल बेटा। आओ रिद्धि, तुम भी आओ।